वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए एंजल फ्रॉम स्काई आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, आदाब गालिब भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। तो ये बात जो आप कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कर रहे थे 9/11 के मतलब, क्योंकि मुझे खुद अच्छी तरह से याद है कि लड़के थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश यूनिवर्सिटी में कि जी बड़ा अच्छा काम हुआ, ज़बरदस्त काम हुआ। और मुझे इतना भी पता है कि जो मुल्ला उमर था, कि कोई बता रहा था कि पाकिस्तान से जाते हैं उसके हाथ पे बैत करने के लिए। हाँ अमीरुल हाँ हाँ, मोमिनीन, पता है ठीक मुझे है इस जी? बात का। तो ये भी था। और ये भी बहरहाल उन्हें अब सोचना चाहिए कि उसका नुकसान सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उठाया है तो कोई है पाकिस्तान के अलावा। 9/11 के बाद किसी और ने नुकसान नहीं उठाया। तो ये था, चले 9/11 बिल्कुल सारी बातें मैंने सुनी, ज़बरदस्त बात आपने कही। लेकिन आज दरअसल में एवोल्यूशन जो आपका पिछली स्ट्रीम हुई थी मैडम सुल्तान सलातीन साहिबा के साथ, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स थे वो मुझे याद नहीं रहे, तो मैं आज आपसे बस पूछ के तो मैं निकलता हूँ। सबसे पहले तो ये मैडम जो है, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे ये ओपन किया है, तो सपोर्ट बिल्कुल उनके साथ है। वो ऑर्गेनाइज करती रहें इवेंट, और हम भी आपके साथ बिल्कुल सपोर्ट करते रहेंगे। ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ख़ुसूसन आप लगाइएगा ये रेफ़रेंस, फ्यूचर में जो है लोग इस प्रेज़ेंटेशन से, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे की थी आई थिंक। तो जी हाँ, तो उसमें तो एक बहुत बहुत नॉलेज, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है आपकी वज़ह से वो पैदा हुआ था ना। तो फिर वही मैंने गौर-व-फ़िक्र किया। फिर एक मैंने गौर-फ़िक्र जब शुरू किया ना कि साँप की टाँगें नहीं होती, साँप, वो मुझे फिर आपने कहा नहीं होती है। तो वो मैंने सोचा कि बिल्कुल आपकी बात तो सही है। वो जो आप बात कर रहे थे ब्लूप्रिंट्स की, वो फिश से कोई चीज़ें जो हैं ये न न सारी नहीं है। तो वो चाइनीज़ सांप को खाते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये जो कमांडोज़ होते हैं, ये भी खाते हैं, सांप खाते हैं। और वो ये कहते हैं कि इसका टेस्ट जो है ये फिश जैसा होता है। ठीक है जी? चलो, ये एक मेरा तो पॉइंट क्लियर हुआ। फिर दूसरी जो बात थी ना, वो थी जो है अंडा पहले आया कि मुर्गी? तो क्योंकि जो डायनासोर्स हैं, वो सारे उस दौर में वो अंडे ही दिया करते थे। ठीक है जी? ये पता नहीं मैमल्स शायद बाद में आए, ये आप मुझे बता दीजिए। और जो मगरमच्छ हैं, ये भी उसकी नस्ल से हैं। पता नहीं डायनासोर्स की जैसे ही पता नहीं नज़र आते हैं। तो ये भी अंडे देते हैं। फिर आप फिर क्या इसके मतलब आप क्या कहते हैं? देखें, कुछ किस्म के मैमल भी ऐसे हैं जो अंडे देते हैं। एक मैमल्स की किस्म है, मैमल्स की 3 किस्में हैं, मार्सुपियल, दूसरे प्लेसेंटल मैमल्स वो हैं जिनके बच्चे उनके पेट में ही पलते हैं। मार्सुपियल वो हैं जिनका एम्ब्रियो फर्टिलाइज होने के बाद छोटा सा एक ऑफस्प्रिंग होता है जो कि उनके पाउच में चला जाता है, फिर वो वहीं रहता है, वहीं फीड होता है और बाद में बाहर निकलता है, कैंगरू वगैरह। तीसरी किस्म के ये मैमल्स हैं मोनोट्रीम्स। ठीक है, ये अंडे देते हैं। मोनोट्रीम्स जो हैं वो अंडे देते हैं। ये काफी सारी किस्म के हैं, मैं एक सेकंड से विकिपीडिया से निकालूं तो बेहतर पता चलेगा। तो ये बहुत छोटा सा एक फैमिली है, मोनोट्रीम फैमिली। ये आज भी अंडे देती है। ठीक है, ये सेब वगैरह जो है ना, सेब तरह के जानवर हैं ये। ठीक है, ये देखें आप, ये अंडे देते हैं, सारे अंडे देते हैं, दूध भी पिलाते हैं, ये अंडे भी देते हैं। तो ये कोई ऐसा ट्रांजिशनल फेज है जो कि रेप्टाइल्स या डायनासोर और मैमल के दरमियान में आए हैं पहले। ठीक है, ये अंडे देते हैं और ये अंडे भी देते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, मोनोट्रीम मैमल्स में। इसकी ये प्लेटिपस एक किस्म का ये है, फिर ये लॉन्ग बीक्ड ओशिडना ये है, सही है। तो ये मोनोट्रीम एग जो है कैसा होता है, शेल होता है इसका एक, फिर योक होती है, फिर योक सैक होती है, फिर चौथा फेज ये होता है एम्ब्रियो, फिर एमनियोटिक फ्लूइड, फिर ये सारा करके ये पूरे का पूरा एक एग इनका भी होता है, सही है। ये मैमल्स हैं बेसिकली, और इनके मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि इनको जो है ना वो करते हैं। किसी ने अगर देखना हो
तो ज़रूर इसको आर्टिकल को पढ़ ले, विकिपीडिया पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मॉनिटरिंग मैमल्स के बारे में मिल जाएगी। तो ये भी होते हैं। अब ऐसा है कि जो मैंने उसके अंदर दिखाया था, सबसे पहले एक एंसेस्टर था जिससे फिर रेप्टाइल्स निकले, रेप्टाइल से फिर डायनासोर्स में डाइवर्ज हुए, फिर डायनासोर और रेप्टाइल से फिर जो है ना आगे मैमल्स भी हुए। तो जो अर्ली मैमल्स होंगे इनको देखने की वजह से शायद थोड़ा अंदाजा होता है कि शायद वो अंडे ही देते होंगे, मगर बाद में फिर एमनियोटिक सिस्टम शुरू हो गया और माँ के अंदर ही बच्चे पैदा होने लगे। तो ये जो हैं ये बेसिकली ऐसे हैं मैमल्स जो कि अंडे भी देते हैं। तो अंडे जो हैं, अंडा भी एक किस्म का जो है ना वो इस तरह का सिस्टम है कि जैसे आप देख लें कि सेल डिवीजन वाला ही थोड़ा सा सिस्टम उसमें थोड़ा नजर आता है कि पूरा एक बना हुआ एक सारा न्यूट्रिएंट्स आप निकाल के एक साइड पे कर देते हैं, फिर वो डेवलप होता है तो वो बाकायदा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसके ऊपर अब मैं आपको सारी बातें अभी नहीं बता सकता, मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक आधी स्ट्रीम इसके ऊपर अलहदा से की जाए, इसके अंदर फिर जो अर्ली मैमल्स हैं उनकी बात की जाए। मैंने अभी साइंस वाला चैनल भी बहुत जल्दी अब शुरू कर देना है, अगले वीक में मैं उसकी कोई ना कोई वीडियोस डाल दूंगा और उसके अंदर फिर मैं टॉपिक बेस्ड स्ट्रीम्स उस पर रखा करूंगा जिनके अंदर मैं ये सारा कुछ बताया करूंगा कि किस तरह क्या चीज पैदा हुई और क्या नहीं हुई। ठीक है, चलिए ठीक है। एक और आखिरी बात, जो हिस्ट्री जब हम थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, ये मतलब इस्लाम की हिस्ट्री में भी, फिर आप हजरत ईसा की हिस्ट्री भी में भी आप चले जाए, चले बकरी हमें नजर आ जाती है, ऊंट नजर आ जाता है, उसका जिक्र होता है, गाय भी शायद उसका भी जिक्र होता है, मुर्गी का जिक्र नहीं होता। ये मुर्गी जो है, जिस तरह आप बातें आपने की, नहीं केला केला जो है ये एक कोई आर्टिफिशियल कोई सिलेक्शन है, जिस तरह से बहुत से एनिमल्स वो आर्टिफिशियल सिलेक्शंस हैं। तो ये पता नहीं परिंदे जो हैं, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने तकरीबन 40 साल पहले ये ब्रायलर मुर्गियां जो होती थी, शायद इतनी नहीं है, बहुत बाद में ये पॉपुलर हुई, तो देसी मुर्गियां होती थी, वो हमारे यहाँ बड़े शौक से हम बहुत ज्यादा मुर्गियां पाला करते थे। तो मुर्गियां जो हैं ये भी कोई इसी तरीके से उस दौर में, कहीं आप देखें कितनी आप रेफरेंसेस हैं आपके पास, आप बताते रहते हैं, मुर्गी का जिक्र नहीं आता। तो बस यही एक क्वेश्चन है, अगर आप कुछ जानते हैं तो आप बता दीजिए, इसके बाद फिर मैं निकलता हूँ। नहीं, मुर्गी का जिक्र जी जरूर आता है, अंजील में तो मुर्गी का जिक्र है, मुर्गी का जो है वो जिक्र अंजील में है। जो रसूल क्राइस्ट का जो सबसे जो हेड था उसके डिसाइपल्स का, उसका नाम था पीटर। ठीक है, तो पीटर को उसने एक प्रोफेसी कर दी थी उसको कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। अच्छा। तो जब मसीह को पकड़ लेते हैं तो फिर उसको वो उधर ही होता है करीब ही ना, तो वो चला जाता है एक जगह, तो लोग आग सेक रहे होते हैं तो वो भी उनके साथ आग सेकने लगता है, तो वो बात शुरू कर देते हैं कि जी यीशु को उन्होंने पकड़ लिया। तो एक औरत इसे पहचान लेती है तो कहती है तू भी तो यीशु के साथ ही था ना, तो कहता नहीं मैं उसके साथ नहीं था। तो फिर वो उसे कहती है कि तू उसके साथ था, तो फिर वो कहता नहीं था। फिर तीसरी बार वो उसे कहती है तो फिर वो क्या करता है, फिर दोबारा जब वो इनकार करता है तो मुर्गा जो है वो भांग देता है। तो जी फिर पतरस को पता चल जाता है, वो उसने तो कहा था कि मुर्गे के भांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। फिर वो क्या करता है, वो जाकर रोने लग जाता है, पतरस जो होता है भाग जाता है उधर से फिर। तो मगर ये है कि जो ब्रायलर की मुर्गी है ये अमेरिका ने बाकायदा प्लानिंग से ये बनाई थी। जी ठीक है, इस तरह उन्होंने वैक्सीन की रखी थी ना, वैक्सीन के ऊपर इनाम उन्होंने रखा था कि जो बनाएगा उसको हम ये इनाम देंगे, अमेरिकन गवर्नमेंट ने। इसी तरह ब्रायलर की मुर्गियां अंडे और गोश्त के लिए भी उन्होंने इनाम रखा था। ये 1950s की या 1940s की बात है, मुझे सही याद नहीं है। ठीक है, ये बात है। अच्छा, लेकिन जो सूअर देखे थे मैंने पाकिस्तान में, वो पता नहीं काले रंग के वो होते हैं जंगली, ये अमेरिकन जो सूअर होते हैं व्हाइट कलर के, ये भी उन्होंने इसी तरह से उनके जीन्स में तब्दीलियां करके बनाए हैं, जिस तरह से ब्रायलर नहीं, वो जीन्स में तब्दीलियां करके, ब्रायलर का मसला कुछ और है, मगर इसका जो है ना सूअर का ये है कि अगर इनको डोमेस्टिकेटेड रखें तो ये ऐसे दिखते हैं, मगर अगर डोमेस्टिकेटेड सूअर को भी आप छोड़ दें तो वो फिर काले सूअर जैसा ही बन जाता है। अच्छा, चलिए ठीक है सर, ठीक है गालिब भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके बाय। जाने से पहले
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।